लड़के का नाम था रुकुम और लड़की का नाम था रुक्मणी। तो लड़की जब विवाह के योग्य हुई तो महाराज भीष्मक ने कहा रुकुम से कि बेटा अब लड़की शादी ला के तो जाके शादी कर दो। चलो अब बात करना बंद कर दो, नहीं 2 घंटे की बात हो रहा, खूब करियो कितनी कर पाओ। सभी श्रोता बंधु माताएं और जो पिता बने हैं वो सब इस बात पर गौर करें, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और जाइए आज हम तुम पीछे को टालते हैं, क्या कि जब मकान में बनवा लूं तब शादी कर दूंगा, लड़की के बेनामा करवा लूं तब कर दूंगा। और जबकि सबसे महत्वपूर्ण कर्म वो है बेटी का विवाह कर देना चाहिए समय पर। तो रवि यादव श्रीमान कुंवरपाल सिंह जी के नाती हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। और अब की बार जब भजन गाएं 1 घंटा बाद तो अवधेश त्याग संग जेव नाचेंगे। मनोज प्रधान जी जेव गए हीरापुर ना नाचवा तो ना तुम्हारी नजर में जिया का पप्पू को का बोटवा 100 महीने की बात माने पर इतनी गांठ मान लो मेरा वोट ना तो मैं 3 जगह नातेदारी तो है, 3 वोट तो डलवाई दूंगा। तो ताजे हमारी मान लो। ध्यान रखना उस समय जब रुकुम ने पूछा पिताजी कोई लड़का देखा है? हाँ बेटा मैंने देखा है लड़का। वैसे नारद जी बता गए और अबे वो मैंने नजर करी है तो मेरी बेटी लाग बरना द्वारका के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण। जो कृष्ण को नाम सुनो रुक्मी की भौं चढ़ गई। पिताजी तुम्हें जो मालूम है हम राजा हैं और बुक वाला है, कोई मेल देखो है? तो फिर लला तुमने कोई वरना देखो है? हाँ हमने देखो है, बरब्बर को देखो है और राजा देखो है। तो शिशुपाल को बता रहा है अपनी बहन के लिए। क्या बताया? अरे शिशुपाल चंदेरी पारो शिशुपाल को वो तो 3 साल है बेटा, ब्याह उल्टो है ना। हम उनके ना जाए तो बेचीजा कह दे, हमारे जाएंगे तो हम कह देंगे ए लला ब्याह उल्टो है। कछुआ नीचे उतरो, गद्दी से उतार के। और रुक्म ने जबरन चिट्ठी लिखवाई है, जबरन। और जब वो पत्र पहुंचाए शिशुपाल के यहाँ तो शिशुपाल ने चिट्ठी में जब नो तो पढ़ो ब्याह को, अरे भगवान खुशी के मारे चटक को मेरे जैसे जीजा सबकाऊ के होने उनकी सोने सी बहने ताको ब्याह मेता है पर दिमाग में झटका लगो उल्टो है रो मारो जा सकते है। और देखो ब्याह मारा कोई गांव में ऐसा ना ताम है ना है और उन्हें चेन हुई तब पत्ता तब ब्याह मार देते हैं। और सही बात तो बड़े बूढ़े की जी कही भैया कि अगर काउ ते लड़ाई मानता को ब्याह एक ना 2 करवावे, शादी जरूर करवावे जाते लड़ाई मानता की। और ब्याह मारा सत्यवान सनो मनवीर सिंह। ₹151 की हारमाला से हमें सम्मानित किया है और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को दिए हैं। धन्यवाद। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं।
नेत्रपाल सिंह जी धनीपुरा से 50 रुपए का पुरस्कार है। 100 रुपए दिनेश कुमार उनकी तरफ से हैं। अनेक पाल और सूर्यांश इनकी तरफ से एक हारमाला से सम्मानित किया है, धन्यवाद। हेलो, राहुल जखेरे से 50 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। ध्यान रखना जिस समय पत्र पहुंचाए तो शिशुपाल 2 दिन पहले ही वरना बन गए। घर पे पहुंच जाएंगे तब तो ना कोई लौटा दे, वरना बन के बारात सजा के नगर में आ गए। और इधर रुक्मिणी को सामने खड़े करके और रुक्मिणी की भाभी ने कही, ए लली चलो हल्दी चढ़वा लो। क्यों? ये पागल बारात आएगी दरवाजे पे, बारात आएगी दरवाजे पे। तो आज रुक्मिणी ने हाथ जोड़ के अपनी भाभी से पूछा क्या? चलो, अरे भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई, तो भाभी मेरी कहां पे भैया सगाई। अरे कहां पे भैया सगाई, भाभी कहां पे भैया सगाई, अरे कहां पे भई सगाई, सो भाभी कहां पे भई सगाई, सो भाभी मेरी कहां पे होती सगाई, सो भाभी मेरी। कौन दे सके बे राजा, कौन दे सके बे राजा, आयब हो तू नहीं घर काजा, कायब हो तो यू नहीं घर काजा। काकी राज दुहाई, भाभी मेरी काते भैया सगाई, अरे काकी राजा तो आई, सो भाभी मेरी काते होती सगाई, काते होती सगाई, सो भाभी मेरी। कलश वाली बिटियां फिर खड़ी हो जा। काए को करी रही हाय हाय दैया, काहे को करी रही आय आय दैया, तेरो पति मेरो ए भैया, तेरा पति मेरो है भैया। जब मेरी राज दुहाई, भाभी मेरी कापे भई सगाई, चंदेली राजा तो आई, भाभी मेरी कापे भैया सगाई, कापे होती सगाई, सो भाभी मेरी। और लली घबरावे मत, तेरो बरना जो बन के आओ मेरा भैया शिशुपाल। और तीसरी बात तो मुस्का के बोली है, आज कल तो तेरी नंद कहूंगी, आजो कल तो तेरी नंद कहूंगी, तुए दिन आयो रुपाए लागूंगी, तुए दिन यार पाए लागूंगी, परसों बनई भौजाई, भाभी मेरी कापे भई सगाई, अरे परसों बनई हो जाई, सो भाभी मेरी कापे भई सगाई, कापे होती सगाई, सो भाभी मेरी कापे भई सगाई। देख लली, आज नंद के बाल है कल के बाल है, और आज पैर छुपा ले कल छुपा ले, परसों तो भौजाई बन जा भाई। रुक्मिणी ने की भगवान सिखाओ, ब्याह की पूरी तैयारी है, यो मैं बरना है भाई, मालूम होना है। रोई गई रुक्मिणी। सोता बंधो, एक बूढ़े से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। आवाज दी, माता भिक्षाम देही। तो रुक्मिणी की नजर पड़ गई
दोनों हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब की बाबा तुम्हारो जीवन तो ऐसा ना भूलेंगे कबू, और काव दिन में दरवाजे पे आ जाइयो, इतनी भीख डाल दूंगी 3 पीढ़ी तो निबटे ही ना है। पर बाबा मेरे ब्याह के नोते पहुंचा। ए ललित ते ब्याह के नोते थे बाप भैया देंगे कि तू दे भाई? बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, ज्योति मन चलाओ, ज्योति मन चला काउती कई मंदियो। ए लली त्यो नो तो जावे हो कहां? बाबा मेरो नो तो जावे हो द्वारका। शादी कब की है? शादी बाबा कल लिखी। सही कह रही है, मोती ज्यादा भले भैया पट्ठू ना है कोई। बताए एक एक लठिया कदम के सारे तो लठिया पड़ रही है संग, और तू कह रही है द्वारका द्वारका मेरो बेटा कब्जा नहीं है। लेकिन रुक्मणी कह रही है बाबा मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि नौता पहुंच जाएगा। और ध्यान रखना भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। जहां हृदय में विश्वास है तो भगवान बिल्कुल पास है। अगर विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है, हजारों कोस। तब कही तो बेटी लिख दे, लिख दे, पर विश्वास मत रखना पहुंचू सकत तू और ना पहुंच सकत। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा है। पत्र लिखा, कागज में लिखा क्या? देखिए सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। भारत की सभ्यता और संस्कृति के हजारों टुकड़े उड़ा दिए हैं। आज पता है लड़की के बाप से क्या सवाल किया जाता है? काऊ को लड़का ने नौकरी में लग जावे, पुलिस में भर्ती है जावे, और कोई लड़की बात देखने आवे तो सबसे पहले कहते हैं बायोडाटा लायो। दीवान जी तुम्हारे ब्याह में बायोडाटा मंगवाओ, बताओ तुम। काऊ पुराण शास्त्र में लिख रही है बायोडाटा तो, और बायोडाटा कैद का है मालूम है? हाई स्कूल इंटर बीए की लड़की की मार्कशीट, फोटो लगा हुआ हो, बाप को नाम का है, मेताई को नाम का है, लंबाई कितनी है, रंग कैसा है, सूदी आंख कितनी बड़ी है, टेढ़ी आंख कितनी बड़ी है, ये पूरा ब्यौरा जो लिखा जाता है उसे बायोडाटा कहते हैं। पर सुनो, मैंने उस दिन भी बताया था, जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप ज्यादा कुरेदे छानबीन करके वही चारों खाने चित्ताए। लेकिन भगवान के ऊपर भी विश्वास करना। रुक्मणी ने बायोडाटा नहीं भेजा, भेजा तो क्या भेजा? बायोडाटा नहीं लिखा, क्या भेजा? भगवान के लिए पत्र लिखा उसने। तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा। अरे शिशुपाली बरना बनी आओ, बरना बनी आओ, जल नंगर हुआई की घेरो तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। अरे शिशुपाली बरना बनी आयो, बरना बनी आयो, जानी नगर हो जाई की घेरा तुम्हारे बिना, और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना। अरे इकिले नाथ चले तुम अइयो, चले प्रभु अइयो, टोला ले जाऊ मेरो तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरो, तुम्हारे बिना। अरे तुम बिना और नाथ का मेरो। ध्यान रखना। आज पत्र दे दिया ब्राह्मण के हाथ में, पंडित जी ने अपनी झोली में रख लिया और बहुत जल्दी चले। सवेरे तो शाम तक चले, 4 कोस निकल गए, एक ही ओजन। थक गए सो बाग में सोए। हेलो,
देखो ऐसा मत करो प्रधान जी, शास्त्री मंडल की कोई एक एक चप्पल उठा ले वो है। अच्छा क्या तो दोनों ही ले जाओ तो तेरे ही काम में आवे। हेलो, ध्यान रखना, आज ब्राह्मण सो गए थे बाग में और भगवान कृष्ण विचार करते हैं कि नो तो आ रहे ऊपर नो तेवाव गेल में सोए। चलो बेटा बात करना बंद कर दो, बहुत परेशानी आते हैं। रूपवती बरना इंटर कॉलेज उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। और ये कुछ बिटियाओं की तरफ से पुरस्कार है, 20-20 रुपए हैं। रोशनी, खुशबू, शोभा, पायल, अंशु, संध्या, लक्ष्मी, मोहिनी, भावना, संध्या, सलोनी। अच्छा चलो गुना सुनवा। उस समय आज भगवान ने योग माया से सोते हुए ब्राह्मण को ज्यों का त्यों उठवाकर और द्वारका में सुला दिया। जैसे ही यहाँ द्वारका में ब्राह्मण देवता पहुंचे हैं और वो पत्र भगवान कृष्ण के हाथ में दिया है तो पढ़ के मुट्ठी में बंद कर लिया। और योगेश कुमार सनोप बादाम सिंह उनकी तरफ से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को है, धन्यवाद। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। ओमपाल की बेटी है रूपा, बेटी चाबी दे दो अपने पिताजी को, ध्यान रखना। तो आज वो पत्र भगवान ने पढ़ा है और रथ तैयार किया है। भगवान कृष्ण ने रथ तैयार किया, 4 सफेद रंग के घोड़ा जोड़े रथ में। तो ब्राह्मण देवता बोले के महाराज चले क्या? चलो। कन्हैया ने कि तुम चलो, हाँ लला बैठा ले चलो, पल्लंग तो सलई ना परी कैसे आए। तो जो पंडित जी ने एक पैर तो धल्ला रथ पर, एक रह गो नीचे, डंडा पकड़ ही पाए। देखो तुमने हेलीकॉप्टर सीधा उठतो पहले और फिर स्पीड पकड़तो है। जो बात कन्हैया के रथ ने स्पीड पकड़ी, पंडित जी ने किया जो ऐसे इनू के चक्कर में पड़े सवेरे थे। अगर चुकटी थी तो बेटा ना वो, और नेको डंडा छूट को तो बचाओ का नीचे। तब कही इन लला जरा तो नीचे ना चल सके तो कचना बाबा पहुंचे जा रहे हैं, बात ही कर पा तो तक तो रथ कुंदनपुर के बाग में। तो भगवान तो मंदिर के पीछे खड़े हो गए, मंदिर के पीछे खड़े हुए और इधर पंडित जी चले। मुल्तान सिंह चाड़ी से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। ये बिटियां कितने खड़ी करवाएं भैया, चलो जल्दी करो ना। चलो ध्यान रखना, उस समय भगवान कृष्ण तो बाग में रह गए थे और पंडित जी जब घर पे पहुंचे दरवाजे पे फिर खड़े हुए। एक लड़की ने कही, ए बाबा वो क्या मालूम पता कि कल हुआ है, तुम सब घर ब्याह में लग रहे हो, तुम्हें मालूम है रोज ही ना आ जाता झोला लेके। और पंडित जी कह रहे हैं कि ललित तो मालूम ना काय को आंख नटेर रही है, ब्याह के काम से ठाड़ो हूं। पर वे चक्कर में कहा कि जिन्हें लड़की रुक्मणी मेमा देख ले। रुक्मणी रो रही थी, आंखों से आंसू चल रहे थे। जो सामने नजर की और ये बाबा आए गए और पंडित जी ने देख ली कि मेरे ही मां देख रही है। सो ब्राह्मण देवता ने इशारा करो, क्या अरे सखियन उम्मीद रही
एक लड़की बोली, ये बहना बयान तो रो रही तू। जी जी मन के है गए करना, और मेरा बगिया में आई गौ करना। याद रखना, भगवान आज बाग में खड़े हैं। और रुक्मिणी को जब पता चल गया था कि कन्हैया बाग में आ गए, और तब की मैया, मैया सुन नहीं हो, मैं कल ब्याह है कि चली जाऊंगी, तो तुमने कह दो तो मैं बाग तक पूजा करे आऊं। सफेद उद्दन की दार रांधी है। ओ लली रुक जाते भैया पूछ लेने। और इधर माली ने बता दिया था रुकम को कि महाराज एक वरना बैठे त्याग करे और एक मिलवाऊंगा बाग में। बाग में तो शिषपाल ने की भैया नाम का बताओ, क्या नाम ना बताओ, क्या काम, क्या न काम बताओ। तो फिर कोई शरीर की पहचान, क्या हाँ शरीर की पहचान तो बता सके तुम, जो वरना वो दूसरों में लो सो। तो भैया पहचान ही बता। शिषपाल के तो पेट में वैसे चैन ना हो, तो पहचान बताई कौन सी। घूमा घुमारो ये गोल मटारो, घूमा घुमारो ये गोल मटारो, किरते कमरो परिरव कारो। मारा सुनो, मुकुट बंध रहा है, काला कंबल कन्हा पे, 4 सफेद घोड़ा रथ में जुड़ रहे, और एक दांतेदार पहिया मोरिया में घूम रहा। काऊ लगत मार दो, ताई लगत काट दो। ए सुसुबान ने की है वो ब्याह। ताकन मन में सोच विचारो, अपने हाथ ते भोल उतारो, अब नहीं होई वो ब्याह हमारा। अपनो मोहर पे हाथ तो तारो। जरासंध ने कहा, अरे अशुन ये काम क्यों कर रहा है, ये अशुन क्यों कर रहा है, मोहर क्यों उतारा है। तो शिषपाल ने कहा, भैया तुम्हें मालूम नहीं है, वो बाग में आवा सो को है, अब क्या है जानते हो। जरासंध ने कहा, पागल है वो है। थप्पड़ जरासंध ने मारो, रोज को मेरो देखो भारो, 17 बार मथुरा में मारो, और पेय श्याम द्वारिका पारो। अब भाई बाप मालूम ना कि जरा सिंधु आ गए, 17 बार मारो मैंने मथुरा में। ए भैया जबरदस्ती मोर फिर दब दो। और इधर रुक्मिणी तैयार हुई, ₹501 संजय यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनकी तरफ से चांडी से ये हमारे लिए पुरस्कार भेजा है उन्होंने। तो भगवान सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे इनको। लेकिन हमारे शैलेश कुमार सनोफ रामवीर सिंह एक हारमाला से हमें सम्मानित किया और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को दिए। राजीव बाबू आज फिर एक शिकायत लेके आए।